हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतर स्वागत करना चाहूंगा मैं अपनी करियर सेफर्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की एक बेहतरीन क्लास फिर से लेकर डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने टीचिंग सेगमेंट की बात मैंने किया, और टीचिंग में वास्तव में और टीचर्स क्या होते हैं, टीचर का रोल क्या होता है, टीचर की भूमिका क्या होगी हमारे लर्नर्स के लाइफ में, किस तरीके से लर्नर्स को टीचर्स के द्वारा दिए गए कंटेंट से बहुत बेनिफिट होता है, किस तरीके से कोई भी जो आपका लर्नर है वो टीचर पर डिपेंडेंसी करता है। बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, बहुत सारी बातें आज उसी उसी की कड़ी में आगे मैं लेकर के चलूंगा। और आगे एक बेहतरीन सेगमेंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जहां पर आपको एक कह सकते हो ना कि लीगल प्रोसीजर के साथ एक बेहतरीन कंटेंट्स देने वाला हूं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज आपके साथ में टीचर का नेचर, टीचर की अपनी ऑब्जेक्टिव्स मैंने कल तो डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आगे की बातों को करने की कोशिश करूं। तो कहीं ना कहीं आइए मैं शुरुआत करता हूं, और शुरुआत करने से पहले हम एक बात जानते हैं, और उसे कहते क्या है? इंट्रोडक्शन। उसे कहते क्या है? इंट्रोडक्शन। आखिर ये इंट्रोडक्शन जो होता है, ये इंट्रोडक्शन जो होता है, किसी भी तरह के सेगमेंट का, किसी भी तरह के सेगमेंट का इंट्रोडक्शन होना बड़ा जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लेते हो, इंट्रोडक्शन नहीं देते हो, तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर होने वाली जो बात है वो किस पर बेसिस। कहीं ना कहीं जब हम बातें इस तरीके से करते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन देना जरूरी हो जाता है किसी भी टॉपिक कि आखिर किस तरीके से क्या और किस तरीके से हम कौन सी बात को बेहतरीन समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये सारी बातें हमें हमारे पास नहीं देखने को मिलती। तो आइए समझते हैं एक एक करके इंट्रोडक्शन के साथ। और इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि आपके इसी जो है एप्टीट्यूड में एक बड़े बेहतरीन जो है फिलोसोफर कह सकते हो मिलते हैं, हेलेन कॉल्डिट। हेलेन कॉल्डिकॉट, क्या नाम है? हेलेन हेलेन कॉल्डिकॉट। क्या नाम है भाई? क्या नाम है इनका? हेलेन कॉल्डिकॉट। ये कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं? बहुत ध्यान सुनिएगा कि कंसिडर्ड किसी भी टीचर के विषय में कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? टीचर एज द ध्यान रखिएगा, टीचर एज द टीचर क्या? टीचर क्या? द इंपॉर्टेंट एंड, एज द इंपॉर्टेंट एंड, यानी कंसिडर कर रहे हैं कि टीचर एक महत्वपूर्ण एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार मेंबर है, जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नो डाउट, बिल्कुल बात सत्य है। कैसे सत्य है समझने की कोशिश करें। एक शिक्षक ही है जो समाज की असलियत और समाज की बात और समाज को किस तरीके से डील करना है ये बताता है, किस तरीके से हमें समाज के साथ बिहेव करना है ये बताता है। यानी सीधी सी बात एक चीज आपको समझना होता है कि टीचर कौन होता है, टीचर होता कौन है। याद रखिएगा कि जो टीचर होता है ना, टीचर मेक्स टीचर जो होता है ना, बनाता है। क्या बनाता है? बहुत ध्यान सुनिएगा। टीचर मेक्स, कह सकते हो कि ए सिटीजन ऑफ एनी पर्सनालिटी। अब समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा बात। देखिए, मनुष्य यौन में पैदा हो जाना ही मानव नहीं होता है। हम मनुष्य यौन में पैदा हो जाएं और हमारे पास कोई नॉलेज ना हो,
कोई हमारे पास सामाजिक स्तर पर चीजें ना हो तो हम मनुष्य नहीं हो गए। याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसे बनाता कौन है? इसे बनाता कौन है? इसे बनाता कौन है? कौन बनाता है? एक शिक्षक बनाता। इसीलिए कहा जाता है ना कि शिक्षक भविष्य का निर्माता है, भविष्य का निर्माता है। यानी आपकी निर्माता आपकी मां, लेकिन आपके भविष्य का निर्माता आपका शिक्षक, आपका शिक्षक। इसीलिए लर्नर्स और टीचर्स के बीच में बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन। दोनों के बीच में वो कहते हैं ना कि एक कह सकते हो संवेगात्मक बातें होनी चाहिए, फीलिंग्स, इमोशंस जुड़े होने चाहिए। जब हम लर्नर्स और टीचर्स की बात करें तभी हम किसी भी लर्नर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और लर्नर भी टीचर को समझ पाएगा। और जब तक आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे तब तक पॉसिबिलिटीज कम होती हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लड़का भी आपसे बहुत सारी चीजों को पूछने से डरेगा, उसको लगेगा यार कहीं मैं पूछ लूंगा तो सर डांट ना दे। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा बिहेव लर्नर्स के साथ करना होगा एक शिक्षक होने के नाते कि वो आपसे डरे ना किसी भी चीज को पूछने में। तभी आप एक सिटीजनशिप तैयार करोगे उस बंदे के अंदर, तभी उस मानव के अंदर सिटीजनशिप तैयार करोगे। जस्ट इमेजिन, सर ये बॉडी है मेरी, ये मेरी बॉडी है, अगर इसमें से आत्मा मैं निकाल लूं, आत्मा मैं निकाल दूं तो क्या इस बॉडी का कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरीके से हमारे अंदर सब कुछ है मगर हमें नैतिकता नहीं पता, हमें अपनी मोरालिटी नहीं पता, हमें अपने अस्तित्व के बारे में नहीं पता, तो फिर आप मानव नहीं हैं, मात्र एक चलता फिरता आप बॉडी मानो। और सिटीजनशिप लेने के लिए, सिटीजन होने के लिए आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। और नॉलेजेबल करेगा कौन आपको? आपका टीचर, आपका टीचर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी बात को कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी बात को कहते हैं कि ये जो सिविलाइज्ड होते हैं ना, सिटीजन्स जो होते हैं, सिटीजन्स, याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम इस बात को कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि टीचर का काम है, टीचर का काम है कि सिटीजन को, व्यक्ति को सिविलाइज्ड कर देना, सिविलाइज्ड कर देना, सभ्यतापूर्ण बना देना, सभ्यतापूर्ण बना देना। जैसे देखो एक बात बताता हूं, घर तो सब बना लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो कच्चे मकान बनते हैं, कौन उसमें कोई ठेकेदार को बुलाता है क्या? लेबर बुलाता है क्या? लोग गांव के ही लोग बना लेते हैं, बना लेते हैं। जब आप शहरों में बड़े मकान बनाने होते हैं तो आप लेबर मजदूर को बुलाते हैं। क्यों? क्यों बनाते हो? देखो, जब आपको अपने भविष्य की बात आएगी, अपने आने वाले टाइम, अपने आने वाले समय, आने वाला भविष्य जब आपको देखने को होगा तो हमें एक एक्सपर्ट से मिलकर ही कोई काम करना होगा, एक्सपर्ट से। देखो बिना शिक्षक के भी आप पढ़ सकते हो, नो डाउट, लेकिन देखिए पढ़ना तो काम विद्यार्थी का है ही, उसको शिक्षक नहीं कराएगा कुछ, लेकिन शिक्षक ये जरूर बता दे कि भैया इतना से इतना, ये से ये और इतना ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि शिक्षक उस सभी बातों से रूबरू है, पूरी तरीके से जान रहा है, जान रहा है वो। इसलिए आपको मैं बताऊं कि यहां पर अगर मैं एक ही बात कहूं कि यहां पर सिविलाइज्ड की बात अगर कर दी जाए ये, तो अब पूरी बात हो गई। तो कह सकते हैं कि टीचर मेक्स ए सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ एनी पर्सनालिटी। किसी भी तरह की पर्सनालिटी समाज में हो, अगर उसको क्या बना दे, क्या बना दे? सिविलाइज्ड बना दे, सभ्य बना दे, नैतिकता वाली बातें करने वाला बना दे, मोरालिटी उसके अंदर भर जाए। सर यही तो बात होती है हमें क्या, शिक्षक के। सर इंग्लिश सिखा दिया, मैथ सिखा दिया, फिजिक्स सिखा दिया, केमिस्ट्री सिखा दिया, सर दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द टीचर। ओनली यही क्वालिटी नहीं है टीचर की, तुम्हें मैथ बहुत ज्यादा आ गई, साइंस बहुत ज्यादा आ गई, इतिहास बहुत ज्यादा पढ़ लिए, ये सिर्फ टीचर की यार परिभाषा ही नहीं है मेरे भाई, टीचर की परिभाषा ही नहीं है। टीचर का मतलब ही होता है, शिक्षक का मतलब ही होता है शिक्षा देने वाला। और ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा सिर्फ मैथ्स का दे दो, फिजिक्स का दे दो, केमिस्ट्री का दे दो।
आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ सामाजिकता की भी शिक्षा देना अनिवार्य होता है। समाज में किस तरीके से हमें रहना है, सामाजिकता। देखिए, वी आर ऑल सोशल एनिमल, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें समाज में कैसा क्या सीन क्रिएट करना है, इसको जानना जरूरी हो, इसको जानना जरूरी होगा। ध्यान रखें, जो गवर्नमेंट स्कूल होती हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स होती हैं, दोनों में अंतर क्या है। आज के सीबीएसई बोर्ड के स्कूल और यूपी बोर्ड के स्कूल, दोनों में अंतर क्या है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में मॉडर्नाइजेशन सिखाए जाते हैं, और यूपी हिंदी माध्यम के विद्यालयों में मॉडर्नाइजेशन नहीं, सभ्यताएं सिखाई जाती। ऐसा नहीं है कि हम सीबीएसई बोर्ड में सभ्यता नहीं सीखते, लेकिन हम सीखते हैं, वहां भी सभ्यता सीखते हैं, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, भारत है और भारत में हिंदी है, और हिंदी का जो सीन होता है ना, हिंदी के बेसिस पर काम। देखिए, हम यहां की टीचिंग मैथडोलॉजी, बहुत ध्यान सुनिएगा, इंडिया की टीचिंग मैथडोलॉजी हम अमेरिका में अप्लाई नहीं कर सकते, हम बॉस्टन में वहां के स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते। अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग बातें। हाँ, आप शिक्षक हो, नो डाउट, आप सिखाओगे, ज्ञान की बातें दोगे, ज्ञान ही, लेकिन अपनी अलग अलग जगह की अलग अलग शिक्षा का सीन होता है। बात समझ में आई? तो इतना नोट करिए बहुत बेहतर तरीके से, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, आखिर एक टीचर का काम क्या है, एक टीचर का काम क्या है, एक टीचर का काम क्या है। बहुत ध्यान से चीजें समझते चलना, नोट भी करते चलना, ठीक है ना? ठीक है, देखो, टीचर इज ए नोबेल, एक कह सकते हो कि बड़ा, कह सकते हो कि नोबेल है, बड़ा अच्छा, और आप कह सकते हो ये भी कि जो है सीधा साधा है ना, और एक कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा हुआ हो। क्या हो? प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है, ठीक है? क्या है भाई? प्रोफेशन। क्या है? कैसा प्रोफेशन है? बहुत नोबेल प्रोफेशन है। इसके लिए दैट शेप्स किस बात के लिए भाई? शेप देता है, किसी को आकार देने का काम करता है। क्या क्या? शेप्स द कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर को शेप कर देता है, किसी के कैरेक्टर को शेप देता है। और बता दूं आपको कैरेक्टर को शेप देता है कैसे? जैसे मान लीजिए कैलिबर कर दिया, इंकरेजमेंट करता है, और एंड फ्यूचर ऑफ। अब देखो, आने वाले समय के, आने वाले भविष्य की इंडिविजुअल्स को, ऑफ एन इंडिविजुअल क्या लिखते हैं? इंडिविजुअल। बात समझ में आई? अब सुनो, अब समझो, हम जब शिक्षक की बात करें, मेरे दिमाग में जैसे ही आता है टीचर, तो टीचर का एकमात्र हमारे माइंड में बात बनती है, और वो बनती है क्या? आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में बच्चे को एक ऐसी शिक्षा देनी है कि वो आने वाले टाइम पीरियड पर जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में उसकी अपनी रुचि है, उस क्षेत्र में अपने आप को, अपना परचम लहरा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कमेंट्स। चलिए, अब एक चीज आप और जानो, टीचिंग के सेगमेंट में अगर मैं एक बात और आपको बता दूं कि जैसे कह सकते हो कि टीचिंग का वास्तव में मतलब क्या है, टीचिंग का वास्तव में मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है तो है क्या? और दिखा देता हूं मीनिंग क्या है भाई। इसकी जो मीनिंग है, बड़ी ही प्यारी मीनिंग है। कैसे? टीचर की मीनिंग की जब हम बात करते हैं ना, कि वास्तव में इसका मतलब क्या है, टीचिंग का, शिक्षण का, हमें मतलब बताएं आप, हमें मतलब बताएं। पूछ लेता है ऑप्शन देकर पूछ लेता है। याद रखिएगा, इसका एक ही मतलब है कि टू
इंस्ट्रक्ट, याद रखना भैया, टू इंस्ट्रक्ट माने कोई इंस्ट्रक्शन देना, कोई सूचना देना, कोई ऐसी बात जो आपको इम्पार्ट करना, यानी कह सकते हो कि इंस्ट्रक्ट और इम्पार्ट, यानी इम्पार्ट क्या, नॉलेज, नॉलेज इंपार्ट करना, क्या, नॉलेज, नॉलेज को इंपार्ट करना मेरे भाई, नॉलेज को इंपार्ट करना। और रीडिंग ए सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रीडिंग ए सब्जेक्ट यानी हमें ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज जो किसी विषय की तैयारी तो कराता ही कराता है, विषय की तैयारी के साथ साथ और ए स्किल, अपनी स्किल को भी मेंटेन करने में काम आता है, अपनी स्किल को भी मेंटेन करने में काम आता है। जरा बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश कर। हमने कहा कि टीचिंग का मतलब क्या हो, आपने कहा सर टीचिंग का मतलब यही है कि टीचर ऑलरेडी क्या करता है, वो स्किल डेवलपमेंट का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, स्किल डेवलपमेंट का बिल्कुल काम होता है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं टीचिंग की बात करता हूं तो एक बात हमारे सामने जरूर आ जाती है कि टू इंस्ट्रक्ट इम्पार्ट, टू इंस्ट्रक्ट, या तो किसी बच्चे को वो इंस्ट्रक्शन देगा या तो पूरी तरीके से उसके साथ लगेगा। इस बात के लिए, नॉलेज को गेन कराने के लिए, कैसी नॉलेज, आप मैथ्स के टीचर हो, आप मैथ्स के टीचर हो तो मैथ को पढ़ाने और समझाने में, और मैथ के ही साथ मैथ की ही सब्जेक्ट में जो स्किल होती है उसको समझाने में आपका दायित्व है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। स्टूडेंट यहां पर अलग अलग है। आपने देखा होगा कि कक्षा 2 या 1 या 3 में एक ही टीचर सब विषय पढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि हमें कक्षा 4 या 5 या 6 या 5 तक मैक्सिमम हमें बच्चे को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना होता, हमें बच्चे को नैतिकता पढ़ानी होती है। क्लास 5th तक बच्चे को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना होता, बच्चे को नैतिकता पढ़ानी होती है। नैतिकता, आज एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन व्यवस्था गड़बड़ है तो सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि शुरुआत में ही कक्षा 2-3 में दुनिया भर का बवाल, किताबें, कॉपी, दुनिया भर का, कम से कम नहीं तो 20 किलो का बैग हो जाता है, कम से कम। वास्तविकता तो ये है कि जिस समय बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है उसमें बच्चे के अंदर उसके अपने व्यवहार, उसके अपने सामाजिक स्तर और सामाजिक उसके अस्तित्व और सामाजिकता की बातों को भरनी चाहिए। अगर आप ऐसा भर दोगे तो वो बच्चा आगे चल के वही हमारे साथ एक्शन क्रिएट करेगा जिस एक्शन की आप उस बच्चे से अपेक्षा करते हो। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। आपको मैं कोई कोरी चीज दूं, कोई कोरी चीज, कोरी इन द सेंस कि प्लेन, और प्लेन चीज में आप अपने हिसाब से शेप बना सकते हो। बोलो हाँ, बोलो हाँ। बीइंग अ टीचर, आपके सामने एक प्लेन विद्यार्थी रख दूं तो अपने हिसाब से शेप बना दोगे। सर प्लेन मतलब कक्षा 5 और 4 और 6 और 3 अपने हिसाब से। लेकिन अगर वही मैं इंटर का छात्र दे दूं, क्लास 12th का दे दूं, तो क्या आप उस पर कोई बदलाव कर सकते हो? बहुत कम चांसेस होगा कि आप उस पर बदलाव कर लो, बहुत कम चांस होगा, वरना वो अपने ही रंग में चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षण अभिक्षमता यही बताने का काम करती है कि भाई पहले हमें अपनी मौलिकता को जानना होगा, उसके बाद हम विषय को जानेंगे। जब तक मौलिकता नहीं जानेंगे तो विषय जानने का कोई मतलब नहीं होगा, विषय जानने का कोई तात्पर्य ही नहीं बचता। बात समझ में आ गई? आइए, एक आपके ही इसी में एक बहुत बढ़िया एडमंड एमिडन रहे हैं। कौन रहे? कौन रहे? एडमंड एमिडन। कौन? एडमंड एमिडन। एडमंड एमिडन एक बहुत प्यारे
व्यक्ति थे जिन्होंने टीचर्स के लिए एक बड़ी सुंदर सा स्टेटमेंट दिया था, बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट को आप पढ़ के भी बहुत खुश हो जाओगे। क्या कि टीचिंग इज डिफाइंड एज क्या टीचिंग इज डिफाइंड एज एन, टीचिंग को जो डिफाइन किया गया है ना, डिफाइन किया गया है ना कैसे, एक एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। क्या इंटरैक्टिव, क्या इंटरैक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव यानी हम कहें तो इंटरैक्टिव, याद रखिएगा इंटरैक्टिव प्रोसेस। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि भैया टीचिंग क्या है, तो टीचिंग एकमात्र ऑप्शन है जो इंटरैक्टिव प्रोसेस है। किसके लिए? प्राइमरली इन्वॉल्व। किसके लिए? प्राइमरली इन्वॉल्व यानी प्रमुख रूप से आपको इन्वॉल्व होना है। कहां? क्लासरूम। बहुत अच्छा भाई, क्लासरूम टॉक। यानी आपको क्या करना है, आपको कक्षा में ही जो बातें होनी है, कक्षा में जो कम्युनिकेशन होना है, विच टेक प्लेस, जो कि आपको ये दिखाना होगा। क्या प्लेस बिटवीन टीचर एंड प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल मतलब वो वहां के बच्चे, स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड अकर्स ड्यूरिंग, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। अकर्स ड्यूरिंग क्या अकर करते हैं, पाते हैं वो क्या सर्टेन डिफिनेबल एक्टिविटी, सर्टेन डिफिनेबल एक्टिविटी। सर्टेन क्या दे पाते हैं भाई? सर्टेन डिफिनेबल एक्टिविटी। सुनो मेरी बात, अब बहुत ध्यान सुनो। स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, आता है बार बार। अपने एडमंड एमिडन भैया ने एक बड़ी प्यारी सी बात टीचिंग के लिए कहा। क्या कहा? कि टीचिंग इज ए डिफाइंड, टीचिंग को हम डिफाइन करते हैं कैसे? जैसे इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव इन द सेंस कि आपको ऐसा सीन क्रिएट करना है क्योंकि आपके ही एक्शन से, आपके ही रिफ्लेक्शन से अगला कुछ सीखने वाला है। आपकी ही नॉलेज से, आपकी ही ज्ञान की उस चक्षु से, आपके ही आपके अंदर जो एनर्जी है, लेवल है, एनर्जी लेवल ज्ञान का है, उसी के आपके रिफ्लेक्शन से कुछ इंटरेक्शन होगा उन बच्चों के बीच। बहुत ध्यान सुनिएगा। प्राइमरीली इन्वॉल्व इन क्लासरूम, व्हेन यू एंटर्ड इन क्लासरूम। जब आप क्लासरूम में एंट्री करते हो तो क्लासरूम में आपकी स्मार्टनेस देख के बच्चा नहीं वो होता, अरे वाह सर व्हाट आ स्मार्ट, क्या बढ़िया लग रहे, एकदम आपकी बाल तो बड़े तगड़े लग रहे हैं, आप एकदम मस्त लग रहे हो। ये नहीं, एकदम गलती मत करिएगा। हमें क्या करना होता है? टॉक विच टेक प्लेस। हमें बातें करनी है किसके बीच? टीचर और उन स्टूडेंट के बीच टॉकिंग करानी है, टीचर और स्टूडेंट के बीच। एंड अकर्स ड्यूरिंग, और इसी समय पर हमें कुछ बातें निकालनी है, अकरिंग करनी है। क्या? कि सर्टेन डेफिनेबल एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटी जो निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए सर्टेनिटी का भाव प्रकट करे, सर्टेनिटी देने की कोशिश करे, सर्टेनिटी बने। ये सीन होता है, ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है। कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट में लीजिए। कहीं ना कहीं जब हम ऐसे कोई सेगमेंट की बात करते हैं, एक बहुत प्यार भरी बातें आती हैं, और वो यही है कि हम किस तरीके से आखिर चीजों को समझ सकते हैं, किस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आप सीन देख रहे हो ना, इनको बहुत बेहतर तरीके से आप याद कर लेना, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है, मजेदार बातें हैं। ठीक है ना, एकदम बेहतर तरीके से चीजों को समझो, एक एक करके छोटी छोटी बातों को समझना होगा। ठीक है ना,
वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है कि आप एकदम परेशान रहो, ठीक है ना। देखो थोड़ी सी अपनी क्वालिटी पर समय दो, हल्का हल्का अपनी क्वालिटी पर समय दो, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा एक और आपके यहाँ बड़े प्यारे थिंकर है क्लार्क। क्लार्क, बिल्कुल क्लार्क एक बहुत प्यारे थिंकर रहे। जरा इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कुछ अलग ही कह दिया। क्या कह दिया? टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइन, टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइंड, या इन्होंने ये कह दिया कि टीचिंग प्रोसेस जो होता है ना वो डिजाइन किया गया है किसके लिए? किसके लिए? डिजाइन एंड वाओ परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड यानी जो हमने टीचिंग के प्रोसेस जो डिजाइन किया और परफॉर्म कराया किसके लिए? टू प्रोड्यूस चेंज, टू प्रोड्यूस चेंज, टू प्रोड्यूस चेंज बदलाव लाने के लिए। क्या? इन स्टूडेंट बिहेवियर, वाओ इन स्टूडेंट बिहेवियर, इन स्टूडेंट बिहेवियर, बिहेवियर यानी, और ये बाप रे कितनी खतरनाक बात इन्होंने कह दी, बहुत खतरनाक बात। अब देखो मेरे, हमने आपसे क्या कहा सर? बिहेवियर का यहां पर अगर मैं बात करूं तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर क्या है? बिहेवियर का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि लड़के जो है कुछ शैतानियां करते हैं, तो पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है जब, तो उस समय मम्मी पापा लोग कहते हैं अरे बड़ा शैतानी करता है, ये है वो है। और टीचर क्या कहता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, टीचर क्या कहता है? कहता है मैम हमारे पास तो 6 घंटे ही रहता है, 18 घंटे तो आपके पास रहता है। मूर्खतापूर्ण, फुलिशनेस वाली बातें हुई, फुलिशनेस वाली बातें हुई। क्यों? क्योंकि परिवार और मां से भी ज्यादा बच्चे की भविष्य को लेकर रिस्पॉन्सिबल आप हो, आप इन द सेंस शिक्षक। क्यों? क्योंकि जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं उस समय पर हमें बच्चे के प्रति, जैसे आप समझिए थोड़ा सा, छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा इन द सेंस नर्सरी का, 2 का, 1 का, जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस बच्चे को अगर उनकी मैम ने ये कह दिया क्या, बेटा आई मतलब आंख नहीं, आई मतलब कान, समझिएगा अभी, समझिए टेंडेंसी समझिए। बच्चे को अगर ये कह दिया मैम ने कि बेटा आई मतलब आंख नहीं, आई मतलब कान, वो बच्चा आई मतलब कान याद कर लेगा, और जैसे ही घर जाएगा और मम्मी पूछेगी बेटा आई मतलब, तो कहेगा मम्मी आई मतलब कान। मम्मी एकदम गुस्से में लाल, अरे बाप रे बाप, एक बात मुझे बता दो, एक मुझे बात बता दो, वो भी बच्चा तो माँ के सामने 18 घंटे रहता है, लेकिन यहां पर सिर्फ उस 1 घंटे में ही शिक्षक का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों पड़ा पता है? कि यहां पर जब छोटे लेवल पर बात होती है तो बच्चे के मन में और आपके मन में दोनों के प्रति एक कम्युनिकेशन की सीन क्रिएट, कम्युनिकेशन की सीन क्रिएट होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, हमारे मन में थोड़ी सी डिस्टेंस पैदा हुई, और यही डिस्टेंस जो होती है बर्बाद कर देती है। और फिर हम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं, अरे मैडम मेरे पास तो बच्चा 6 ही घंटा रहता है, आपके पास तो 18 घंटे रहता है। नहीं, नहीं, किसी कीमत पे नहीं, गलत बात है। बिल्कुल भी इस बात को मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि बीइंग ए टीचर हमारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा मेरे पास आएगा तो हम उसकी मानसिकता को बदल देंगे, उसके एबिलिटी को बदल देंगे, उसकी थिंकिंग क्वालिटी को बदल देंगे। हमें यही चाहिए, यही चाहिए। और जब ये आ जाएगा उस दिन एक आप सच्चे और बेहतरीन शिक्षक बन जाओगे। याद रखना, मैथ्स पढ़ करके बच्चों को पढ़ा देना ही टीचिंग नहीं है। टीचिंग है कि मैथ्स तुम पढ़ा रहे हो और बच्चे को मैथ्स से प्यार हो जाए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको भी, इसको भी तेजी से नोट करिए।
इसको भी कर लीजिए। नोट कर लीजिए भाई। बहुत अच्छा। बात इतनी में कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई अगर डाउट हो आपको तो हमें आप बता सकते, ठीक है ना। बहुत अच्छा, चले आगे। आ जाओ, आ जाओ भाई। आइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात कर लें। देखिए यहां पर हम लोगों ने टीचिंग है क्या, टीचिंग किस तरीके से काम कर सकती है, टीचिंग में हम करते क्या है, उन सब बातों को थोड़ी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करें। आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है टीचिंग, टीचिंग कराने का उद्देश्य क्या है, यानी बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में टीचर को क्या डालना है, क्या डालना है। बहुत ध्यान से सुन, सीधी सी बात है कि हम कहते हैं टू प्रोवाइड नॉलेज। बिल्कुल सही बात है यार, हम टीचर बने हैं तो शिक्षा देने के लिए बने हैं, शिक्षा देने के लिए बने हैं, और साथ ही साथ एंड स्किल, हम स्किल भी देंगे, हम समझाएंगे भी कि आखिर मुद्दा क्या होता है टीचिंग का, टीचिंग का मुद्दा क्या है, किसको, टू लर्नर्स दैट दे, याद रखना, टू लर्नर्स दैट दे, जो लर्नर है ना, हम उनके बीच नॉलेज और स्किल डेवलप कराएंगे, नॉलेज और स्किल डेवलप कराएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। कैन कोप विद, कैन कोप विद, यानी बहुत तेज से बदलाव आना चाहिए, बहुत तेज से बदलाव आना चाहिए, द फास्ट चेंज, द फास्ट चेंजिंग। आप समझो मेरी बात, जब बच्चा हमारे सामने बैठा होता है तो हम उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करते हैं और मेंटालिटी के हिसाब से उस बच्चे को ट्रीट करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टीचिंग की एक क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स आपके अंदर जरूर होनी चाहिए कि बच्चे की क्वालिटी को समझ के बच्चे की क्वालिटी जैसा उसको हमें रिकमेंड कर देना चाहिए कि बेटा ये से ये कर लो, ये बेहतरीन है तुम्हारे लिए। क्यों? देखिए हर एक व्यक्ति का दिमाग उतनी ही तेज काम नहीं करता जितनी तेज से सब, जैसे कोई टैलेंटेड लड़का मेरी क्लास में मिल गया, अब जरूरी नहीं कि उसी हिसाब से काम होगा ना, जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल वे में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि जैसे मैम लोग भी डांस करने लगती हैं बच्चों के साथ, तो डांस करना इन द सेंस वहां मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है, दिस इज द वे। कैसे कि हम ऐसे करेंगे तो बच्चा ऐसे करके सीखेगा, सिखाने का एक तरीका है, स्किल है, ध्यान रखिए। दूसरी एक बात आती है इसमें बहुत बेहतरीन, टू मोल्ड एंड शेप, टू टू मोल्ड एंड शेप, हमें मोल्ड करना होगा, कन्वर्ट करना होगा और एक आधारशिला देनी होगी, किसको, लर्नर्स को, लर्नर्स को, यानी मोल्ड करना होगा। मोल्ड इन द सेंस हम बच्चे के माइंड को पढ़े, बच्चे के माइंड को रीड किया और बच्चे का माइंड उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है जिस लेवल को वो अभी सोच रहा है। देखिए होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं ना तो हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीज सोचते हैं, आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ भी करने से पूर्व जो करना है उसका एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, और इसको या तो टीचर का काम है डेवलप कराए, या तो डेवलप नहीं हो पा रहा तो फिर टीचर को उसी के जैसा ही चीज रिकमेंड करना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए, इसको कंसर्न करना चाहिए। वही तो असली ऑब्जेक्टिव होगा टीचर का, वही उद्देश्य होना है बच्चे का।
बहुत बढ़िया। अगली एक बात हम सीखते हैं नर्चरिंग के लिए। हम जब नर्चरिंग की सेक्शन में आते हैं तो नर्चरिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है। नर्चरिंग स्टूडेंट, क्या नर्चर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट को नर्चर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कब? ड्यूरिंग ऑल स्टेज, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस, यानी कि सभी उन स्टेज में, सभी उन स्टेज में हम उसको नर्चर करेंगे। किसको? ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग। देखो, किसी भी तरह की चीजों को जब वो सीखना चाहेगा हम उसे सिखाएंगे, किसी भी तरह की बात को वो सीखना चाहेगा हम उसे सिखाएंगे। यही उद्देश्य होना है, यही हमें समझना है। देखो, आप किसी को बाउंडेड नहीं कर सकते, बेटा तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। सर एवरीथिंग कर लेगा, बस आपको अपना एफर्ट ज्यादा लगाना होगा। जैसे कमजोर बच्चे के साथ आपको अपनी मेहनत ज्यादा करनी होगी, और जो थोड़ा सा ठीक ठाक माइंड का होगा उसके साथ कम करनी होगी। आज हम आप शिक्षक कमजोर हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कमजोर बच्चों के साथ मेहनत ही नहीं करना चाहते, बस टैलेंटेड बच्चों के साथ मेहनत करके अपना नाम किया रहता है, अरे फला लड़का टीचर पढ़ाया तो फला लड़का टॉप कर गया। नो, ये तरीका नहीं है टीचिंग, बिल्कुल तरीका नहीं। इसके बाद अगर मैं इसी में एक अगली बातचीत आपसे करूं, तो अगली बातचीत इसी में आती है क्या, कि वैल्यू को बनाना है। वैल्यू को बनाना है, यानी यानी कह सकते हो कि टू इंक्रीज, या आप इनक्लेट कह सकते हो, ठीक है, या आप इंक्लेट कर सकते हो, इनक्यूलेट, क्या? वैल्यू को, वैल्यू को बताना है बच्चों को किसी चीज की, वैल्यूज, मोरल्स, मोरल्स, नैतिकता को बतानी होगी बच्चों को। सर पंक्चुअलिटी बतानी होगी, पंक्चुअलिटी बतानी होगी, पंक्चुअलिटी बतानी होगी बच्चों को, किस तरीके से करना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट, ध्यान रखना स्टूडेंट्स के अंदर ये डेवलप करना होगा, ये डेवलप करना कह सकते हैं कि टू डेवलप द सेंस, सेंस भी हमें डेवलप करना होगा उनके अंदर, हमें सेंस भी डेवलप करना होगा उन बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर हमें डेवलप करना होगा क्या? सेंस डेवलप करना होगा, ठीक है ना। लीडरशिप करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए, कैसा? लीडरशिप करने के लिए, या हम इसी में कहते हैं टीम वर्क के लिए, हम किस तरीके से इनके साथ ये डेवलपमेंट करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, या कम्युनल यूनिटी की बात करेंगे तो कम्युनल यूनिट की बात करें, या ब्रदरहुड की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें इन सब बातों को सिखाना होगा बच्चों को। और जब सिखा लेंगे तो फिर याद रखिएगा, एक लास्ट में बात आती है कि आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में बच्चा एक अच्छा सिटीजन बनकर तैयार होगा, एक अच्छी सिटीजनशिप उसके अंदर आ जाएगी, अगर आप ऐसा इस तकनीकी से काम करते हो। बात समझ में आई? ये सीन जरूरी है, बहुत जरूरी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स रही हैं। इसके बाद हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग, हम लेवल ऑफ टीचिंग आपको कल पढ़ाएंगे। आज फिलहाल दो ही बातें समझे आप, और दो बात नेचर और ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब हम लोग कल समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से लेवल और इसके आगे की और भी कर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।